नमस्कार, मैं अत्रि शर्मा गुरुदेव केबल नेटवर्क के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं शिवनाथ नदी के विहंगम दृश्य को दिखाने के लिए, शिवनाथ नदी के रौरव स्वरूप को दिखाने के लिए। शिवनाथ नदी में जब भी बाढ़ आया करता है, अर्थात जो पुराना पुल था, जो अंग्रेजों के ज़माने का जो पुल था, वह जब डूब जाया करता है तब हम इसे बाढ़ की स्थिति कहते हैं। और आज हमारे साथ इस स्थिति का अवलोकन करने के लिए सिमगा के प्रथम नागरिक भागवत सोनकर जी खड़े हुए हैं, जो कि सिमगा नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। सोनकर जी, क्या कहना चाहेंगे इस बाढ़ के संदर्भ में? किस प्रकार के लाभ होते हैं, किस प्रकार की हानि होती है सिमगा की जनता को इससे? नमस्कार। इस बार मेरे अंदाज में 5-6 साल बाद ये बाढ़ आ रहा है। इसके पहले प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ बाढ़ होता था, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। बाढ़ से फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है। मेरे अंदाज में सुबह से हम लोग देख रहे हैं लगभग 7 फीट ऊंचा पानी बढ़ चुका है, जिससे आज की तारीख में तो हमारा नया पुल बन गया बेमेतरा में बाईपास रोड, तो आने जाने में असुविधा हो रही है। नहीं तो पहले इस पुल में पार आने के बाद असुविधा होती थी, पब्लिक इधर से उधर आने जाने में बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन आज कहा जाए बाईपास रोड बनने से हमारी सिमगा की समस्या दूर है। मैं अपने सिमगा के जनता से अपील करूंगा कि सावधानी बरते। कोविड-19 कहा जाए कोरोना वायरस की समस्या का पालन करें, अपने घर में रहे, क्योंकि हमारे शहर सिमगा में इसके पहले एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था, लेकिन आज की तारीख में 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, सावधानीपूर्वक रहे। धन्यवाद सोनकर जी। आप देख सकते हैं सिमगा के वरिष्ठ नागरिक श्री विनोद पांडे जी भी दिखाई दे रहे हैं। पांडे जी, आप यहाँ बाढ़ देखने आए हैं, बाढ़ की स्थिति देखने आए? जी। क्या कहना चाहेंगे सिमगा की जनता को, क्या संदेश देना चाहेंगे बाढ़ के संदर्भ में, वर्षा के संदर्भ में और आज के कोरोना महामारी के संदर्भ में? कोरोना महामारी का असर तो यहाँ पर बहुत फैल चुका है और इसका सावधानी ही बचाव है, क्योंकि इसका कोई इलाज दवा अभी तक के पूरे विश्व में कहीं नहीं निकला है। तो इससे सावधानी बरतना ही इसका उपाय है। और जो बाढ़ है ये तो अभी 4-5 वर्षों पश्चात कहने का मतलब सिमगा में आया है, और इसका जो अपना मुक्ति धाम है सिमगा का, वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। क्योंकि मैं यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर खड़े हैं, इनसे क्या अपेक्षा है आपको बाढ़ की स्थिति में? इनसे क्या आप अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पर और क्या निर्माण होना चाहिए, क्या अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए? बस ये मुक्ति धाम का ही जो पहले रख रखाव अच्छा हुआ था, उसमें कुछ कमी आई है। तो मुक्ति धाम का जो रख रखाव है उसमें जो अपना जो लकड़ी आदि की व्यवस्था की जो टाल वगैरह लगाने की जो चर्चा हुई थी, तो उस पर ध्यान दें। यहाँ कहने का मतलब सहूलियत हो सबको, जनता को। सिमगा की जनता को बाढ़ के संदर्भ में और कुछ निर्देश? महामारी फैलने की स्थिति थोड़ी है कि पहले एक टाइम हुआ करता था जब बाढ़ खत्म हुआ करता था, तब अपने पीछे बहुत सारी विभीषिकाएं छोड़ के, बहुत सारी बीमारियों को छोड़ के जाया करता था। आज क्या ये स्थिति है कि आज उन्नत टेक्नोलॉजियों के जरिए अपन उसमें काबू पाने में सफल रहे? अब ये है कि नदी। धन्यवाद पांडे जी। आप में से कोई बोलना चाहेगा? नगर पंचायत अध्यक्ष जी यहाँ पर कोई अपेक्षा लेते हैं, आप अपेक्षा करते हैं कि और इससे अच्छी व्यवस्था हो सकती है? कोई बोलना चाहेगा आप में से? नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि वरिष्ठ नागरिक श्री विनोद पांडे जी ने कहा कि मुक्ति धाम में पहले जो आपने अच्छी व्यवस्था करके एक आस जगाया था, उसमें कुछ कमी आई है? क्या कमी आई है और क्यों आई है ये कमियां, और कैसे दूर करेंगे आप? मुक्ति धाम की व्यवस्था क्या रख रखाव पहले ठेकेदार के अंदर में था। हम लोगों का ठेकेदार जैसे काम बंद किया, हम लोगों को जानकारी नहीं मिलता, बिना जानकारी से काम बंद कर दिया। इस नाम से मुक्ति धाम में थोड़ा सा अव्यवस्था हुई है, उसको हम सुधार करेंगे। और मैं तो बाढ़ के बाद हमको इसकी व्यवस्था थोड़ा अच्छे से रख रखाव की आवश्यकता है, इसको हम अच्छे से करेंगे। लेकिन हमारे पांडे जी कहा कि यहाँ लकड़ी की व्यवस्था, हम लोग इसमें सोच रहे हैं कि एक मकान बनाएं, चौकीदार भी रहे वहाँ, और चौकीदार उसके जैसे कि लकड़ी लाने के लिए कुछ लोगों को असुविधा होती है कि हर किसी के पास परिवहन का साधन नहीं होता, यहाँ उसको लकड़ी का उपलब्धता हो जाए, ऐसी व्यवस्था हम करने की सोच रहे हैं और आने वाले समय में सब करेंगे। दूसरी बात, मुक्ति धाम कहा जाए तो हमारा एक सिमगा का आदमी पहले आने को डरते थे, लेकिन आज की तारीख में वहाँ बच्चे खेल रहे हैं और आने से ऐसा कोई डर नहीं है। वाकई में मुक्ति धाम डरावना ऐसा कुछ स्थिति नहीं, और एक पर्यटक स्थल के रूप में नज़र आता है हमको। बहुत धन्यवाद। देखा आपने एनर्जेटिक युवा अध्यक्ष को
कि उन्होंने बताया कि एक समय में मुक्तिधाम भयावह लगता था, लेकिन आज भय वाली स्थिति नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो एक नदी किनारे चूंकि यह मुक्तिधाम है तो एक अच्छा मनोरम दृश्य प्रस्तुत करने वाला यह सौंदर्यशाली जगह हो गया है। और यहाँ पर लोग आके बच्चे क्रिकेट वगैरह खेला करते हैं, ऐसा बताया उन्होंने। और बताया उन्होंने पूरे मुक्त कंठ से यह भी स्वीकार किया कि कुछ कमियां आई हैं और उसको दूर करने के लिए वो प्रतिबद्धता भी उन्होंने जाहिर की, प्रदर्शित की है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं बाढ़ की स्थिति लगातार बाढ़ के पानी में वृद्धि होते चले जा रहा है। शिमगा में बाढ़ का आना निश्चित रूप से कौतूहल से भरा विषय माना जाता है। और आज आप देख सकते हैं उस नदी के उस किनारे को आप इस कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। वह किनारा बेमेतरा रोड का वह किनारा आपको दिख सकता है, वो टेमरी वाला भाग कहलाता है। उसके उस पश्चात टेमरी गांव है और जहां पर आप देख सकते हैं कुछ गाड़ियां, उधर से भी कुछ लोग इस विहंगम दृश्य को देखने आए हैं। और यह स्थिति हमारे साथ भी हो सकती है कि हम अब नए पुल के माध्यम से उस स्थान पर जा सकते हैं। एक समय हुआ करता था कि 4 से 5 दिन यातायात अवरुद्ध हुआ करता था। शिमगा की जनता से लेकर आने वाले यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज नया पुल बनने से यह स्थिति बिल्कुल समाप्त हो गई है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। थैंक यू। हम पहुँच चुके हैं, हमारा कारवा पहुँच चुका है। हमारे कैमरामैन अमन कुरियन ने हमें क्या नाम है नए पुल तक पहुँचा दिया है। आप नए पुल का क्या है, उसके अलावा आप उन्नत कृषि के लिए जाना जाता है अग्रवाल फार्म हाउस, अभी पूरी तरह से जलमग्न हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा नुकसान की स्थिति में, बहुत ज़्यादा हानि हुई है निश्चित रूप से। हम नए पुल में है और बड़े आवागमन, बड़े एक और अभी आपको मैं ये दिखाऊंगा कि परिवहन के लिए कितना सुचारू परिवहन है और कितने बड़े यहाँ पर उपकरण से भरा बड़े वाहनों को यहाँ पर परिवहन किया जा रहा है। हमारे साथ साकेत देवांगन जी खड़े। साकेत, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? क्या संदेश देना चाहेंगे शिमगा की जनता को? धन्यवाद भैया। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जलमग्न एक बार बारिश 3 दिन से चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जलमग्न हुआ है पिछले बार की तरह। पिछले बार के अपेक्षा बहुत ज़्यादा इस बार नदी उफान पे है और आशा करते हैं कि जल्दी ये थोड़ा कम हो जाए और जो परेशानी हो रही है जलमग्न में, जो परेशानी है उनको वो जल्दी से जल्दी उनकी समस्या दूर हो। हमारे साथ जैन साहब खड़े हैं। जैन साहब, क्या संदेश देना चाहेंगे शिमगा की जनता को? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिन से कंटिन्यू पानी लगातार गिर रहा है, जिससे नदी का जलस्तर बहुत बढ़ चुका है, आसपास के खेत सब भर चुका है। और अपना ध्यान रखना, सुरक्षित रहना। और जो बीमारी है अभी कोरोना, इसमें हमको सभी को मास्क लगाना है और सोशल और नदी अभी जो है गहराई है, तो अभी इधर नहीं जाना है, दूर से रहना है। बस मैं यही कहूँगा। बिल्कुल सही संदेश दिया है। नदी अपने रौरव रूप में है, तो यहाँ से हम आशा करते हैं कि शिमगा में कोई भी जनहानि न हो और इसके लिए सावधानी बहुत अपेक्षित है। तो सावधानी इन मायनों में कि आप नदी के बिल्कुल किनारे ना जाइए। शासन ने जो निर्देश जारी किया हुआ है, जो गाइडलाइन जारी किया हुआ है, उनका पालन कीजिए। और आप देख सकते हैं नदी के इस रौरव स्वरूप को, इस भयावह स्वरूप को, जिसमें अपने पूरी रवानी पे नदी बहती आपको दिखाई दे रही है। वह आपको दूरस्थ जो इलाका दिखाई दे रहा है, अगर हम नदी के इसी रूप में चले जाएं, इस ओर चले जाएं, दक्षिण की ओर चले जाएं, तो हमको सोमनाथ पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 15 से 20 मिनट गाँव में हम पहुंच जाएंगे। और आपको यह स्थान दिखाई दे रहा है अथाह जल राशि लेकर शिवनाथ नदी प्रवाहमान है, वेगमान है। निश्चित रूप से जैन साहब ने जो कहा और देवांगन साहब ने जो कहा कि किसी प्रकार से जनहानि मत हो, इसलिए उतावलापन नहीं दिखाना है। शिमगा की जनता यहाँ पर लगातार इस नदी के संरक्षण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। आप नदी के हम दूसरे पुल के दूसरी ओर चल रहे हैं, उत्तर की ओर चल रहे हैं। आप यहाँ पर जल राशि के एक अलग स्वरूप को देखेंगे, जल राशि के प्रवाहमान स्वरूप को देखेंगे। काफी कलकल की ध्वनि लिए हुए
जल राशि यहाँ पर प्रवाहमान है। वह जो दो स्तंभ पिलर स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, दो पानी टंकियाँ आपको दिखाई दे रही है, जल शोधन केंद्र है जो कि, और वहाँ से पानी प्रवाहित पानी की सप्लाई की जाती है सिमगा के लिए, और एक बजरंग पावर प्लांट के लिए जाता है और एक सिमगा के फिल्टर प्लांट में जाता है, जहाँ पानी जल शोधित होकर सिमगा में तो जीवनदायिनी प्राणदायिनी शिवनाथ नदी का यह विहंगम स्वरूप या रौरव रूप आपको दिखाई दे रहा है। आपको पुराना पुल यहाँ से कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि नीले रंग के उस पानी टंकी के जस्ट उस पार उत्तर की ओर पुराना पुल है, जो कि यहाँ से पूरी तरह से जलमग्न हुआ दिखाई दे रहा है।